कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट कितना हो रहा था जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट को मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे थे, मीन्स उसमें किसी के साथ उसका मिक्सचर बना रहे थे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था कितना, मोललिटी इनटू एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिफरेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी तो जो कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू गिवन होगी, और जो कांस्टेंट मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बताने वाला हूँ इसमें भी वैल्यू इसकी गिवन होगी। ठीक है, बस वाटर के लिए आपको इनकी वैल्यू याद रख लेनी है, अदरवाइज वाटर के लिए भी गिवन होती है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, दो वैल्यू में कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइज, शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे पहले वहाँ देख रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा हो रहा है, कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहा है। अब देखते हैं कि कितना माइनस में ले जाने पे वो फ्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना कम हो गया। जैसे कि वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं वाटर का कोई सॉल्यूशन बना दूँ, ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। वो जीरो पे वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, वो माइनस में जाके कहीं फ्रीज होगा। क्लियर गाइज, ये कहना चाह रहा है। सो यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि सपोज करो सब्सटेंस में लिक्विड ले रहा हूँ वाटर, और सॉलिड भी मैं आइस ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही हमें लेना है, उसी सब्सटेंस का लिक्विड लेना है और उसी सब्सटेंस के सॉलिड से उसको कंपेयर कराना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिक्विड फेज का जब वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिस भी पॉइंट पे ये इक्वल होता है वही पॉइंट उसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, उतने ही टेम्परेचर पे उसे हम बोल देंगे कि हाँ यही है फ्रीजिंग पॉइंट है इस सब्सटेंस का। क्लियर गाइज। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है जो तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, अब सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन होता है। ठीक है, अब लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। क्लियर गाइस। सो टेम्परेचर जब हम क्या करते जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं कम करते हुए। ठीक है, भाई कम करेंगे तभी तो फ्रीज होगा। तो कम करते हुए जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ये देखिए वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे ही वो अपने इस सॉलिड वाली लाइन को कट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही हम क्या देख लेंगे कि ये क्या है, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो हमें पता है कि उसका वेपर प्रेशर पहले से ही कम होता है। देखो पहले की अपेक्षा वेपर प्रेशर अब कम है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम है। अब हम टेम्परेचर फिर से कम करते हुए जा रहे हैं, कम करते हुए जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब वो उसके सॉलिड वाले वेपर प्रेशर की लाइन को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें मिल गया, ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर गाइस। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिसको हमने दिखाया है किससे, डेल्टा, सॉरी ये तो डिफरेंस हो जाएगा। टी नोट एफ मीन्स प्योर सब्सटेंस का है, और टी एफ जो फ्रीजिंग पॉइंट है, टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है सॉल्यूशन का। क्लियर गाइस। सो पिछली बार की तरह इसमें भी डिफरेंस देखना है, और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म के इक्वल रख देना है, जो कि सबसे बढ़िया वहाँ पे क्या है, मोललिटी। ठीक है, वो ले लिया। क्लियर गाइस। सो इसके इक्वल कर देना है, और हमें एक क्या मिल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ हमें निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा में से कम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो टी एफ नोट माइनस टी एफ। गाइज ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नोट प्योर कंडीशन वाला क्या है, पहले है, वो ज़्यादा है, उसमें से सॉल्यूशन वाला घटाना है। लेकिन जब हमने डेल्टा टी बी कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे था टी बी माइनस
टी बी नॉट, ठीक है। कन्फ्यूज़न में मत रहना, जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सो गाइज ये डिफरेंस ही हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसके, it has been found that for dilute solution depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, एंड डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, फिर से कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। हम क्या लेके आए, के एफ, ठीक है। के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, के भी था वहाँ पे, ठीक है। वो क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, के एफ, इसको बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। नेम याद रखेंगे इनके, ये नेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये नेम आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो नेम है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या था एब्लियोस्कोपिक, ये क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे। क्लियर गाइस। सो आगे चलते हैं, फॉर्मूला फिर से सेम फॉर्मूला हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। टी बी की जगह टी एफ है और के बी की जगह के एफ है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूनिट क्या होगी। यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस पर मोलल, केल्विन पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। यूनिट भी दोनों की सिमिलर है, ठीक है। कई बार आपको यूनिट से ही पहचानना पड़ेगा, तो यूनिट याद रखेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर H2O, Kb की वैल्यू है 0.512 केल्विन केजी पर मोल, और डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर H2O Kf की वैल्यू है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये आप वैल्यू याद रखेंगे, अदरवाइज वहाँ पे गिवन होती है, ठीक है। फॉर एनी प्योर लिक्विड Kf इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kb, ठीक है। किसी भी प्योर लिक्विड के लिए Kf जो है हमेशा ज़्यादा रहता है Kb से। देखिए यहाँ पे भी Kf ज़्यादा है Kb से। क्लियर गाइस। तो अदर फॉर्मूला ऑफ Kb एंड Kf आर, Kb इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है सब कुछ, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये फॉर्मूले साइड वाले हैं जो कभी आपको काम आएंगे, याद रखना। सिमिलरली के एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। यहाँ पे वो जो वेपराइजेशन वाली हीट थी, ये है फ्यूज़न वाली हीट, ठीक है। फॉर एनी लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑलवेज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। सो के बी हमेशा ज़्यादा होगा, सॉरी के बी हमेशा कम होगा, के एफ ज़्यादा होगा। क्लियर गाइस। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।